हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का मॉक टेस्ट 2 इंग्लिश का, जिसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट होने वाले हैं और आपको सीएचएसएल एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एडिक्यूटी के पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लिथार्जिक। हमें जो वर्ड दिया है लिथार्जिक, इसका हमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो देखिए, लिथार्जिक मतलब होता है इनएक्टिव, लेजी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्टिव। तो सही जवाब होगा एक्टिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें हमें बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपसे ईडियम पूछा है या सिनोनिम एंटोनिम जो भी पूछा है। तो इसमें द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल्ड इट अ डे। कॉल्ड इट अ डे का मतलब हमें बताना है। तो इसका सही मीनिंग होता है गाइस, स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे। अपने काम को स्टॉप कर देना, उस दिन के लिए बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो इसमें हमें एरर बताना है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो। तो हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि किस पार्ट में एरर है। Everyone have to join health orientation classes before going for trekking. देखिए, एवरीवन जो है, एवरीवन वैसे तो प्लूरल है, लेकिन एवरीवन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं एवरीवन के साथ। तो एवरीवन हैज़ होना चाहिए यहाँ पे। तो इस पार्ट में एरर है, इसमें हमें एरर बताना होता है, ठीक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एक एरर क्या है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको उसमें बताना होता है, फिलअप करना होता है कि इसकी जगह क्या सही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें हमें सिर्फ पार्ट बताना था कि किस में एरर है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें एवरीवन हैव की जगह क्या आएगा? एवरीवन हैज़। एवरीवन हैज़ टू जॉइन हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस। तो आपको याद रखना है कि एवरीवन जब भी दिया गया होगा उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। और देखिए, जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है। या फिर आप सोचिए मन में कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है, आपकी ग्रामर कितनी ठीक है या वोकैब आपको कितनी आती है और आपको आगे कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, जो मैं अभी आपको बता रही थी उसमें आप जो पहला प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें एरर बताना था, ठीक है। इसमें हमें सिंपली एरर बताना है, बट यहाँ पे हमें करेक्ट करके बताना है कि इस पार्ट में तो एरर है, इन्होंने बताया है, लेकिन ये करेक्ट होके क्या होगा। तो देखिए, हैड यू बीन टू दुबई आई वुड ऑल्सो गो विद यू, ठीक है। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अनरियल या हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें तो हैड यू बीन जब भी यूज़ हो रहा है तो एक अनरियल पास्ट कंडीशन को बता रहा है ये। तो इसमें सही आंसर होगा आई वुड हैव गॉन। हैड यू बीन टू दुबई आई वुड हैव गॉन विद यू। अगर तुम दुबई गए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता, ठीक है। तो ये वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसमें जैसे अगर हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट। ये इन्वर्जन वाले सेंटेंस होता है इसमें, इसलिए हम हैड पहले लगा रहे हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं, जो जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि ऐसा होती, ठीक है। प्लस वुड हैव। तो जब भी हैड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो लास्ट में हमें वुड हैव का यूज़ करना है। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेट करता है, ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो इंडिकेट कर रहा है कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट को, कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। तो जब भी ऐसे स्टार्ट होगा हैड प्लस सब्जेक्ट, तो आपको लास्ट में वुड हैव का यूज़ करना है। देखिए, हम क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। हैड यू बीन टू दुबई आई वुड हैव गॉन विद यू। आई वुड हैव गॉन विद यू, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली ये देखने को मिलता है, तो आपको अच्छे से ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इट्स करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और एडीक्यूटी की लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, सीजीएल हो चाहे फेज़ का एग्ज़ाम हो, उसमें स्पेलिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपको स्पेलिंग अच्छे से करके जानी है। देखिए, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सी स्पेलिंग है। आपको पूरा सेंटेंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन में से चेक करिए, ठीक है। तो देखिए, हम पूरा पढ़ ही लेते हैं। मे बी ही वॉन्टेड टू मेक श्योर ही डिडंट एम्बेरस हर।
तो आपको एम्बेरस की सही स्पेलिंग बतानी है। देखिए, एम्बेरस की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर ए, EMBA, तो डबल आर और डबल एस, अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें हमें एरर बताना है। मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे एस है तो ये प्लूरल हो गया। नहीं, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ड है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में ये एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स होना चाहिए था। तो एरर किस पार्ट में हो गया? मैथमेटिक्स हेल्प। ओके, ये सही जवाब हो जाएगा। मैथमेटिक्स हेल्प नहीं होना था, यहाँ पे होना था हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट होमोफोन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए, होमोफोन क्या होते हैं? जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है, होमोफोन्स बोलते हैं। और होमोफोन्स के भी क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिले हैं एडीक्यूटी के एग्जाम्स में, रिसेंट वाले, जैसे सी एंड सी। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। ये समुद्र वाला सी है और ये देखने वाला सी है, राइट, बट इनकी स्पेलिंग सेम है हम बात करते हैं तो। लेकिन स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ऐसे ही यहाँ पे बात की गई है कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा जो यहाँ पे फिट होगा। इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन योर। तो बात हो रही है करियर के लिए, ठीक है, एम आ रहा है तो हमें पता चल रहा है करियर। अब करियर की हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि कौन से वाले करियर का बात की गई है। तो ये वाला जो हमारा करियर होता है, इसकी बात की गई है, CA। तो आपको अच्छे से स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट ईडियम का मीनिंग पूछा गया है, तो सही जवाब होगा इन राइटिंग। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है हमसे सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द गर्ल ट्राइड टू एलिवेट हर ब्रदर्स प्रॉब्लम। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट मतलब होता है कम करना। क्या मतलब होता है? कम करना। तो अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए, इन क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में बहुत टाइम जाता है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स में आप इसे टिक कर सकते हैं। तो एलिविएट के लिए रिड्यूस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। ऑल राइट, आई होप यू हैव एन्जॉइंग योर सेल्फ एट द पार्टी टूनाइट। देखिए, ये इस पार्ट में एरर है और इसकी जगह हमें सब्सिट्यूट करना है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है जो अप्रोप्रिएट हो? तो जब भी यूर सेल्फ आप देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो प्रोनाउन जो होते हैं जो रेफर कर रहे हैं सब्जेक्ट को ही, ठीक है। आई, तो यहाँ पे हम यू के लिए ये रेफर हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द पार्टी टू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। जैसे कई बार वो करेक्ट स्पेलिंग पूछ सकता है या इनकरेक्ट, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट तो इसका आंसर होगा ओमिशन। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए ओमिशन की। ओमिशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है OMISSION। इसमें डबल एस लगता है, ना कि डबल एम, डबल एस लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। देखिए, व्हेन है और हार्ड, तो यहाँ पे होगा हार्डली, और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज़ किया जाता है, ये अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाता हार्डली। हार्डली हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। अब इसकी जो हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं दो इवेंट्स की, दो एक्शंस जो बहुत ही एक के बाद एक हुए हैं, मतलब जिनके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। जैसे ही उसने बॉल फेंकी, बॉल तुरंत लगभग उसी समय ज़मीन पर लग गई, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इसका अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बात करेंगे हम जैसे हार्डली। तो हार्डली के साथ आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन। हमें ये याद रखना है कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑलराइट, अब आप देखिए एक बार फिर से, सेम स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स अच्छे से आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमसे सिनोनिम पूछा गया है बैफल वर्ड का। बैफल मतलब होता है कंफ्यूज होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये
ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूज। अगर हम इक्वलाइज की बात करें तो इक्वलाइज का मतलब होता है गाइस बराबरी पर आना। बारबरस की बात करते हैं तो बारबरस मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। क्या मतलब होता है? अनसिविलाइज्ड, या आप बोल सकते हैं असभ्य। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो। और एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना। ठीक है, तो बैफल के सही जवाब हो जाएगा कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट ईडियम यहाँ पे फिट होगी। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड डैश। तो हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। देखिए, निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? निप इन द बर्ड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग। बिगनिंग में ही किसी चीज़ को, शुरुआत में ही किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो ये तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इसमें सही आंसर होगा कीप एट आर्म्स लेंथ, मतलब थोड़ी दूरी बना के रखना। जो गन है उसे हमने केयर से, सावधानी से भी उसे हैंडल करना है और थोड़ा दूरी रखना है खुद से। तो कीप इट आर्म्स लेंथ सही आंसर होगा। अगर मीन्स द मैटर की बात करें तो ये इसका मतलब होता है पोलाइटली किसी चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं। जब आप, मतलब किसी को बुरा भी ना लगे और आप उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है मीन्स द मैटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर गाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। देखिए, आपको एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो 25 क्वेश्चंस अगर हम करें तो 100 क्वेश्चन जितनी आपको नॉलेज पूरी मिल रही है इस वीडियो में, और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब क्या होता है? यहीं पे वीडियो पॉज करें और कमेंट करके बताएं। देखिए, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। जो व्यक्ति पैसे खर्च करने में कंजूसी करता है उसे बोलते हैं स्टिंज। जैसे हम आमतौर पे अपने दोस्तों को बोलते हैं कई बार। तो स्टिंजी मतलब हो गया कंजूस। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया एंटोनिम क्या होता है, तो एंटोनिम उसका अपोजिट, तो अपोजिट हो जाएगा जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार, या फिर एक मतलब तो उदार होता है, और या फिर हम बात करें दानी, तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा जेनरस। डिसीटफुल होता है, डिसीटफुल होता है जो चीट करता है किसी पे। पार्सिमोनियस इसका सिनोनिम है, पार्सिमोनियस भी कंजूस होता है। और ह्यूमरस की हम बात करें तो समथिंग फनी और हास्यपूर्ण, ऐसे टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, जो भी ये अंडरलाइन सेंटेंस है, ये इस पे कुछ ना कुछ एरर है, तो ये कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? तो इन ऑप्शंस में से हमें देखना है। देखिए, मैनी अ के बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैनी अ, और उसके बाद एक वर्ड होता है। तो मैनी अ के साथ हमेशा आपको याद रखना है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी अ वुमेन वर्क्स फॉर। यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ये बहुत बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, चाहे वो सीपीयू हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। तो अच्छे से हमें ये करना है कि मैनी, वैसे तो ये बात करता है लार्ज नंबर की, बट एम्फेसाइज करता है वन पर्सन या वन थिंग को ही एट अ टाइम। तो मैनी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। तो देखिए, सिंस चाइल्डहुड है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक एक्शन जो पहले पास्ट में हुआ है और वो कंटिन्यू कर रहा है अब तक। जो मतलब बचपन से ही मॉन्टी खाना खाते आ रहा है जल्दी, और वो नहीं सुधरने वाला है, इस तरह से बात की जा रही है। तो जब सिंस लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ आता प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे तो हमसे पूछा गया कि एरर किस पार्ट में है, तो एरर हो जाएगा इस पार्ट में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर हम इसे करेक्ट करते तो यहाँ पे आना चाहिए था हैज़ ईटन हिज फूड। हैज़ ईटन हिज फूड। सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी हैज़ ईटन हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। क्योंकि सिंस दिया गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, एक एक्शन जो पास्ट में हुआ है और पास्ट से कंटिन्यू होता आ रहा है प्रेजेंट तक। आई होप मुझ आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमसे सब्स्टिट्यूट करना है हमें करेक्ट। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट वेल। देखिए, ऑलमोस्ट भी और क्वाइट भी सेम ही मीनिंग होते हैं इनकी, तो इनमें से कोई एक ही हम यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाइट। ही इज़ क्वाइट वेल, मतलब वो थोड़ा ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट मूव करते हैं। रानी वॉज अफ्रेड डैश शी शुड फॉल। तो रानी को डर था कि वो फेल ना हो जाए। देखिए, शुड यहाँ पे आ गया तो लेस्ट का यूज़ होगा।
लेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। लेस्ट जो होता है, देखिए कंजक्शन है जो नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करता है। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, लेस्ट, एक तो कि लेस्ट जब भी आता है तो लेस्ट के साथ शुड यूज़ होता है, लेस्ट के साथ शुड होता है। और लेस्ट जो होता है ये खुद ही नेगेटिव है, ठीक है। लेस्ट खुद ही नेगेटिव है तो लेस्ट के साथ कभी भी नो नहीं यूज़ होता। लेस्ट ऐसे कंजक्शन है कि वो खुद नेगेटिव वर्ब है, एक वर्ड है, राइट, जो नेगेटिव पर्पस को बता रहा है कि वो ऐसा ना हो जाए, ऐसे के लिए कि रानी को डर था कि वो फेल ना हो जाए, या किसी को डर है कि वो गिर ना जाए। तो अगर हम इसके लिए इसका वो देखें हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, ये आपको याद रखना है, प्लस वर्ब, ओके। और इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ब नहीं आता है क्योंकि लेस्ट खुद ही नेगेटिव माना जाता है। आगे मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल द ब्लैंक। तो इसमें ईडियम पूछी गई है, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द जीडीपी इशू। तो देखिए इसका सही जवाब होगा सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब अभी बहुत सारे लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब होता है अनडिसाइडेड, जिस पे कोई निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है, या फिर किसी डिसीजन को डिले हो रहा है उस डिसीजन पे आने में, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, तो सिटिंग ऑन द फेंस होता है उसका मतलब। और ब्रेकिंग अ लेग, जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है, ब्रेकिंग अ लेग मतलब होता है गुड लक। जब आप विश करते हैं किसी की टांग तोड़ना, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है गुड लक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप जब आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमसे रिपोर्टेड स्पीच पूछी गई है। द सोल्जर सेड टू हिज फेलो सोल्जर्स, आई हैव बरीड अवर ब्रेव कॉमरेड हेयर। देखिए, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर रूल्स आते हैं, देखिए सेड टू जो है वो हमेशा टोल्ड में चेंज होगा, ऑलराइट। तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, तो यहाँ आ जाएगा टोल्ड, ऑलराइट। टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स, एंड आई है तो ये चेंज होगा ही में, एंड हैव हेड में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सोल्जर टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स दैट ही हैड बरीड देयर। अवर का हो जाएगा देयर, देयर कॉमरेड, और हेयर चेंज होता है देयर में। हेयर किस में चेंज होता है, देयर में। ये कुछ चीज़ें हैं और इसमें बहुत इजीली आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, आई को हमने ही में चेंज किया, हैव हेड में चेंज हुआ, और हेयर चेंज हुआ देयर में, और हम पहुंच गए अपने आंसर तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला गया है, गाइस। डिड यू हियर दैट नॉइज। डिड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, वॉज दैट नॉइज हर्ड बाय यू। वॉज दैट नॉइज हर्ड बाय यू विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ सडन एंड वॉलेंट चेंज और अपहेवल। एक वॉलेंट या सडन चेंज, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, अगर हम वर्ड पे जाएं ऑप्शंस पे, तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, सेरेनिटी का मतलब भी शांति होता है, और इक्वानिमिटी का मतलब भी शांति होता है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, इसका मतलब होगा टर्ब्यूलेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस होता है एक सडन या वॉलेंट चेंज, ऑलराइट, एक तूफान टाइप्स कुछ। और ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, इक्वानिमिटी, ये सब होते हैं शांति से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड। तीनों रिलेटेड है पीस से, ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग। रिलीजियस थिंग्स के बारे में अगर कोई डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। तो हम ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। बाईगैमी, बाईगैमी होता है दो शादियाँ करना एक ही टाइम पे, एक ही आदमी जब दो शादियाँ करे तो बाईगैमी बोला जाता है। बेलिजरेंट होता है समवन हु फाइट्स अ लॉट। झगड़ालू आप बोल सकते हैं किसी को जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, उसे बोलते हैं बेलिजरेंट, या बेलिकॉज भी होता है उसका एक सिनोनिम। बाइब्ड मतलब क्या होता है, बाइब्ड होता है एनिमल या क्रिएचर विथ 2 फीट, जिसके 2 पैर हों, उन्हें बोला जाता है बाइब्ड। ब्लेसफेमी इसका सही आंसर होगा। ब्लेसफेमी का मतलब होता है जब डिसरिस्पेक्टफुली रिलीजियस थिंग्स के बारे में बात की जाती है तो उसे हम बोलते हैं ब्लेसफेमी। तो गाइज, हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हमें
पूछा गया है। देखिए इसमें अपोजिट बात हो रही है, इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है और डायरेक्ट में पूछा गया है। तो कैसे भी हो सकता है, अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं तो आप बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज रायट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डीएम ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि पूरी रात काम करना है और जो भी वो दंगे हैं उनको ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम इसको जाते हैं ऑप्शन के थ्रू। द डीएम ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डीएम टोल्ड द पुलिस। ये तो सब में सेम ही था ऑप्शंस में। वर्क ऑल नाइट, तो वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज, दीज होता है दोज में चेंज। ठीक है, देखिए अब दीज दोज में चेंज होता है तो हमने दीज रियॉर्ड्स सही हो गया। और आप ऑप्शन एलिमिनेट भी करते, देखिए देयर रियॉर्ड्स तो नहीं होता तो ये तो वैसे ही भी गलत हो जाता। और वर्क ऑल नाइट टू, टू तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। वर्क ऑल नाइट एंड पुट एंड, तो यहाँ पे एंड था, यहाँ पे इन्होंने टू कर दिया तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसे आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम फोर्थ ऑप्शन में बात करें तो इसमें भी वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू एंड दीज रियॉर्ड्स, तो इसमें पुट के बाद टू है तो यहाँ, और यहाँ पे पुट के बाद कोई टू नहीं दिया गया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और आप डायरेक्टली, अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कितना स्कोर रहा इस मॉक में ज़रूर बताइएगा। इसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, वो भी देख सकते हैं, और जीके की मॉक टेस्ट भी आ चुकी है, चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है तो अच्छे से ग्रामर के रूल्स और वोकैब को रिवाइज करते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।